अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वसी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम तारीख़ के उस किरदार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था निज़ाम लोहार। हिम्मत, बहादुरी, शुजाअत का एक नाम। 1935 में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में बिलखुसूस पंजाब में पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा था, उस वक़्त निज़ाम लोहार पैदा हुआ। आम बच्चों की तरह वो भी इब्तदाई नशो-नुमा जो है उसने वो घर में ही हासिल की। बच्चे देर से स्कूल जाते थे, आज की तरह नहीं कि प्रेप है और नर्सरी है और 3-3.5 साल का बच्चा स्कूल चला जाता है। उस वक़्त 7-8 साल का बच्चा, बाज़-औक़ात 9-10 साल का बच्चा जो है ना, स्कूल जाना शुरू होता था। तो वो जब स्कूल जाने लगा तो उसने भी ये माहौल देखा कि अंग्रेज़ आते हैं, किसानों को, ज़मींदारों को ज़ुदोकूब करते हैं और अपनी हुकूमत की बर्तरी साबित करने की कोशिश करते हैं। वो इन सारे हालात को देखता और कुढ़ता रहता। बाकी क्लास फेलोज से वो अलग थलग रहता। उसके ज़हन में कोई खिचड़ी पक रही थी, कोई ऐसा जज्बा था जो हर वक्त सोचता रहता था। बमुश्किल से 5 साल वो स्कूल गया। इस दौरान उसके वालिद फौत हो चुके थे। वालदा जो है वो लोगों के घरों पे काम करती थी और घर की गुज़र बसर होती थी। एक दिन उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने स्कूल जाने से इनकार किया और कहा कि मैं अब आप घर का काम मैं किया करूँगा, घर का बोझ मैं उठाऊँगा, आप आराम करें। उसकी एक बहन भी थी, तो उसने बाप की भट्ठी जो है उसको दोबारा से आग दी और छोटे मोटे जो गांव के दरांती, रंबा और दूसरी चीज़ें होती हैं, हल वगैरह, वो बनानी शुरू कर दी। क्योंकि मेहनती भी था, मैं तो उसको टेक्निकल आदमी कहता हूँ कि उसको टेक्निक भी आती थी उस वक़्त के हिसाब से। उसने बहुत जल्द बर्छी, तलवार, खंजर, छुरी बनाना शुरू कर दी। फिर एक वक़्त वो आया कि वो एक मिशन लेके आगे बढ़ने लगा ज़हन में, और उसने एक पिस्तौल तैयार कर ली जिसको आजकल कार्बिन का नाम दिया जाता है। जब उसने अपनी ये कामयाबी जो है वो वालदा के साथ शेयर की कि मैंने पिस्तौल बना ली है, तो वालदा ने उसको बहुत सख्त सुस्त कहा और ये कहा कि अगर अंग्रेज़ को पता चल गया तो वो तो हमारा कुछ नहीं छोड़ेगा। खैर, निज़ाम लोहार जो है उसने वालदा को तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता। इस दौरान उसके कुछ मरासम जो है वो मुजाहिदीन के साथ हो चुके थे और वो उनकी तलवारें वगैरह, बर्छी वगैरह जो है उनको बना के भी देता था और तेज़ भी करके देता था, जिसकी बनक जो है वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट तक पहुंची। तो उन्होंने इससे पूछताछ के लिए बुलाया, इस पे तशद्दुद भी किया, लेकिन इसने कोई भी जो है ना वो राज फाश नहीं किया। लेकिन एक बात यह है कि इसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया और इसने अंग्रेज़ से टक्कर लेने की ठान ली। ये मुसलसल हथियार बनाता रहा। एक दिन ये घर पे मौजूद नहीं था। वहाँ मुतलका जो थानेदार है, कैप्टन कोल, वो अपने चंद साथियों के साथ घर पे आया। उसने इसकी वालदा और बहन पर तशद्दुद किया। वालदा वो तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकी और वफ़ात पा गई।
निज़ाम जब शाम को घर आया तो उसने देखा वालदा की लाश पड़ी है, बहन कमरे के कोने में सिमटी बैठी है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। निज़ाम एकदम सख्ते में आ गया। बहन से सिर्फ ये पूछा कि कौन आया था। बहन ने इंस्पेक्टर कोल का जो है वो नाम बताया। इसके बाद उसने नहायत सब्र तहम्मुल के साथ वालदा को दफन किया, बहन को साथ लिया, अपने जिगरी दोस्त मोहम्मद शफ़ी के साथ उसकी शादी की उसी रात, और ख़ुद जो है वो वीराने में एक हवेली में चला गया जिसको किकरां वाली हवेली, जो बाद में किकरां वाली हवेली के नाम से मशहूर हुई। और किकरां वाली हवेली में इसने फिर काफ़ी अरसा गुजारा और बहुत सारी जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वारदातें हुई उसके लिए ये किकरां वाली हवेली जो है ना वो तारीख़ में मौजूद रहेगी। उससे अगले दिन इसने कैप्टन कोल को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया। तने तनहा ये जो है वो थाने गया। वहाँ पे 4 सिपाही और एक वो मौजूद था। सिपाही इसको देखते ही भाग गए, जबकि कैप्टन कोल जो है उसको इसने तलवार के वार से ख़त्म कर दिया। अगली सुबह जब इलाके में ये बात फैली, और ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है, हर जगह निज़ाम लोहार के चर्चे होने लगे। उस वक़्त ये आम देहात में दारे होते थे जहाँ बुज़ुर्ग बच्चे बैठते थे, कहानियाँ या बातें होती थी। चौपालों में, डेरों पर, सब जगह एक ही बात थी कि क्या बहादुर नौजवान है, किस तरह उसने तने तनहा जो है वो कैप्टन कोल को कत्ल किया। अभी चंद ही दिन गुजरे थे, अभी ये बातें हो ही रही थी, इनका शोर भी मद्धम नहीं हुआ था। तो निज़ाम लोहार जो है इसने एक और पुलिस एसएसपी को, जिसका नाम रोनाल्ड था, उसको अगवा किया और रोही नाला जो दोपसड़ी में है उसके करीब ले जाकर उसको कत्ल कर दिया। उसकी लाश वहाँ से बरामद हुई और उसके सीने में निज़ाम लोहार की पर्ची पाबंद थी। अब जो है अंग्रेज़ हुकूमत के लिए ये बात जो है वो एक ताना बन गई और उन्होंने मज़ीद कोशिश शुरू की और निज़ाम लोहार को हर मुमकिन पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। और उनको ये किकरां वाली हवेली का भी मालूम हो गया। निज़ाम लोहार वहाँ से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के लिए वो जब सोली की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसको एक उदेड़ उम्र औरत नज़र आई जो बयान कर रही थी कि मेरे बेटे को जो है ना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इसको जब पता चला तो इसने बताया मैं निज़ाम लोहार हूँ। तो उसने कहा तू भी मेरा बेटा है, लेकिन मेरे बेटे को जो है वो आप छुड़ा के लाओ। माँ का उस औरत का नाम मेहता बीबी था और उसके बेटे का नाम सूजा सिंह। निज़ाम लोहार जो है वो सूजा सिंह छुड़ाने के लिए उसने
थाने पे हमला किया और सूरजा सिंह और उसके साथियों को छुड़ाकर ले आया। मेहता बीबी ने निज़ाम लोहार को अपना बेटा बना लिया और ये 1 से 2 हो गए। अब सूजा सिंह जो है ये पुलिस पर नज़र रखता और निज़ाम लोहार जो है ये पुलिस वालों को ठिकाने लगाता। जब निज़ाम लोहार ने थाने पर हमला करके कैदियों को छुड़ाया तो ये एक खौफ की अलामत बन गया, जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत ने इसके सर पे इसको इश्तिहारी करार दिया और इसके सर पे 10,000 रुपया इनाम, 4 मुरब्बा ज़मीन और कचहरी में कुर्सी, ऑनरी मजिस्ट्रेट की सीट भी रखी। अब इलाके के लोगों ने भी एक एका किया और उन्होंने कहा जो भी निज़ाम लोहार की मुखबरी करेगा हम उसके घर को उसको भी मार देंगे और उसके घर को भी आग लगा देंगे। तो किसी की जुर्रत ना हुई कि वो निज़ाम लोहार के बारे में कोई मुखबरी करता। कुछ हिंदू जो है वो अंग्रेज़ों के साथ साज़बाज़ की हुई थी उन्होंने, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि निज़ाम लोहार बड़ा ज़ालिम है। निज़ाम लोहार एक मरतबा बसंत के मेले की तरफ गया तो रास्ते में उसको जब प्यास लगी तो वहाँ एक खातून लस्सी लेके जा रही थी, तो उसने उससे लस्सी मांगी और लस्सी पीने के बाद उसको कुछ पैसे देने की कोशिश की तो उसने कहा नहीं, ये निज़ाम लोहार का एरिया है और वो तो मुझसे पैसे छीन लेगा। ये एक प्रोपेगेंडा था जो हिंदू बनिए ने उस वक़्त किया हुआ था। निज़ाम लोहार ने वहाँ अपना आप ज़ाहिर किया और उससे ये कहा कि कोई तुमसे पैसे नहीं छीनेगा, तुम मेरी बहन हो। उसने वहाँ उसके हाथ पे राखी बांधी और उसको बहन बना लिया। बहन ने उसके हाथ पे राखी बांधी और उसको भाई बना लिया और उसको बताया कि चंद दिनों बाद मेरी शादी है। इससे पहले एक शख्स इन दोनों के साथ और जुड़ चुका था जिसका नाम था जबरू। ये कसूर का एरिया है, उसके नज़दीक एक माजे के गांव था, वहाँ का रहने वाला था जबरू जट। इसको जब उसकी बहादुरी के चर्चे मालूम हुए, ये भी एक मुजाहिद था, तो इसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। अब इसने मोहनी की शादी पे जाने की हामी भरी तो वो दोनों भी इसके साथ थे। बहुत सारे ताइफ लेके भी गए, लेकिन वहाँ पे जो है पुलिस ने इनको घेर लिया। ये बड़ी मुश्किल से जबरू और सूजा सिंह के मदद से निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी लोगों पर भी, और इन्होंने भी अपनी कार्रवाई बढ़ा दी और इन्होंने उस वक़्त जो निज़ाम लोहार है उसने पनाह ली छांगा मांगा के जंगल में। ये रातों को मुख्तलिफ़ देहात में जाते, लोगों को इकट्ठा करते, उनको अंग्रेज़ की बर्बरियत के मुतल्लक बताते और अपने साथ जोड़ते। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग जो है वो इनके साथ मिल गए और ये तहरीक में बहुत सारे लोग हो गए और इस तहरीक का नाम उन्होंने पंजाब छड्डो तहरीक का नाम दिया। काफ़ी अरसा जब ये छांगा मांगा में ही मुकीम रहा तो इसको इतला मिली कि इसकी वालदा जो हैं वो बीमार हैं और उसका बेटा जो है सूजा सिंह वो भी मां की तीमारदारी के लिए नहीं आ रहा। तो इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और वालदा की खिदमत में हाज़िर हुआ, वालदा की तीमारदारी की,
अल्लाह ने किया वो ठीक हो गई। बल्कि ये उसी वालदा मेथा बीबी के हैं कि अब मैं ठीक भी हूँ और पहले से जवान भी हो गई हूँ। लेकिन मेरा बेटा जो है वो एक औरत के इश्क में गिरफ़्तार हो गया है, उसकी ज़रा ख़बर लो। तरन तरन तारण के पास ही एक जट दी खुई नाम का गांव था। वहाँ पे ये सूजा सिंह रहता था उसी औरत के साथ जिसका नाम छिया माछन था। इसको असल में अंग्रेज़ को कोई और टास्क किसी तरह जो है वो निज़ाम लोहार काबू में ना आया, तो इस औरत को अंग्रेज़ ने टास्क दिया कि आप इसको पकड़वा सकती हो। लेकिन सूजा सिंह जो है उस वक़्त तक निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जब निज़ाम लोहार सूजा सिंह के पास पहुंचा तो इसने छिया माछन को बुलाया और उसको काफ़ी डांट डपट की, और उसके बाद फिर उसने सूजा सिंह से कहा कि तू अपने मिशन को भूल गया है और ये तूने गलत काम किया है। कुछ उसको भी डांटा डपटा। उसके बाद उसने उनको सोचने का मौका दिया और ख़ुद वालदा के पास आ गया ये कहकर कि कल मैं दोबारा आऊँगा। अब छिया माछन को ये मौका मिल गया। उसने कहा, देखो पुलिस को कत्ल तो निज़ाम लोहार करता है, जब ये पकड़ा जाएगा तो तुम भी साथ में रगड़े जाओगे, फांसी तुम्हें भी साथ में होगी। तो बेहतर ये है कि आप इसकी मुखबरी कर दो ताकि हमें वो 10,000 रुपया भी मिल जाए। 10,000 आज के 2 करोड़ के करीब होगा या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और 4 मुरब्बे ज़मीन भी होगी और फिर जज की कुर्सी भी होगी और बाकी ज़िंदगी जो है वो आसाइश से गुज़र जाएगी। निज़ाम लोहार ने क्योंकि उसको भाई समझ के सूजा सिंह को भी कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था, वो भी इन बातों में आ गया। इससे पहले ये जिस तरह वारदातें करते थे उसका मैं हवाल आपको बताए देता हूँ कि ये डायरेक्टर इन्होंने वारदातें जो हैं वो थाने जाकर करना बंद कर दी थी, बल्कि ये मेलों पे, मज़ारों पे या कहीं रश में कोई पुलिस वाले नज़र आते तो ये उन पे हमलावर हुआ करते थे, जिससे एक खौफ था कि कोई भी पुलिस वाला उस वक़्त गश्त करने के लिए आसानी से राज़ी नहीं होता था कि कहीं से निज़ाम लोहार ना पहुंच जाए। ये एक बात रह गई थी जो मैंने आपको बता दी। अब जब रात को इन्होंने सूजा सिंह और छिया माछन ने ये फ़ैसला किया कि सुबह थाने जाकर थाने वालों को मुखबरी करेंगे कि आज रात को निज़ाम लोहार जो है वो हमारे यहाँ ठहरेगा और यहीं पे सोएगा, आप आ जाना। तो ये बड़ियाला थाना है, वहाँ पे गए और इन्होंने मुखबरी कर दी। निज़ाम लोहार सो रहा था, घोड़ी भी अंदर ही थी, तो पुलिस ने घेर लिया और उन्होंने छत उखाड़ना शुरू कर दिया। निज़ाम लोहार ने जब ये वक़्त देखा तो उसने फ़ाइट शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि असला महदूद था, थोड़ा सा मौका मिला। इसने जब देखा कि एक साइड क्लियर है, इसने घोड़ी को सीटी मारी, घोड़ी आ गई। अब इसने निकलना चाहा तो ये सोचकर वहाँ एक तांबिया था, इसने सर पे ओढ़ लिया कि सर पे गोली ना लगे, बाकी अल्लाह मालिक है। तो जैसे ही इसने सर पे वो तांबिया रखा और घोड़ी को भगाया तो घोड़ी जो है वो चौखट से टकराई
इसका सर चौखट से टकराया और ये गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस 48 घंटे तक जो वो फायरिंग भी करती रही और जो है वो इस खौफ से कि कहीं अभी ज़िंदा ना हो नज़दीक नहीं आई। 48 घंटे के बाद जब उनको मुकम्मल तसल्ली हुई कि निज़ाम लोहार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो उसकी लाश उठा के कैसूर के सिविल हॉस्पिटल में ले गई पोस्टमार्टम के लिए। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था जो हॉस्पिटल की तरफ रवां दवां था। ये दुनिया का शायद पहला जनाजा है जिस पे अंग्रेज़ ने फिर टिकट लगाई, 2 रुपए टैक्स लगाया कि जो भी इसके जनाजे में, निज़ाम लोहार के जनाजे में शामिल होगा वो 2 रुपए की टिकट लेगा। तो जो कम तरीन रवायत है, वैसे तो लोग 70,000 भी कहते हैं, 1.5 लाख भी कहते हैं, लेकिन जो जहाँ जिस रवायत के मुताबिक मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि 35,000 जो हैं वो रुपए उस वक़्त इस जनाजे से इकट्ठे हुए, जबकि 1 रुपया उस वक़्त 20,000 से ज़्यादा की वैल्यू रखता था, आज के 20,000 से ज़्यादा की वैल्यू रखता था। लोगों से उसकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसकी कब्र तैयार हुई, वहीं कसूर के बड़े कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया, तो फूलों और चादरों का एक पहाड़ सा था। वो कब्र नहीं रही थी, वो एक पहाड़ बन गया था फूलों और चादरों का। तो लोग ज़ाहिर अकीदतमंद थे। अब सूजा सिंह की वालदा को जब पता चला कि ये निज़ाम लोहार तो उसके बेटे की वजह से जो है वो कत्ल हुआ है, तो उसने किसी न किसी तरह जबरू जट से राब्ता किया और उससे जो है ना उसने मदद ली और उससे तलवार लेकर उसने अपने बेटे को यानी सूजा सिंह को कत्ल कर दिया। और जब उसने उस पर वार किया और वो लहूलुहान हो गया, तो माँ ने कहा मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, मर तो तू वैसे भी रहा है, तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, इसकी सज़ा तुम्हें आखिरत में मिलती रहेगी, यहाँ तो वो अब जा ही रहा है। नाजरीन, निज़ाम लोहार जैसे किरदार सदियों में पैदा होते हैं। ऐसा इंसान जिसने अपने लिए नहीं अपनी कौम के लिए सारी ज़िंदगी वक़्फ़ की। तारीख़ मौका देती है, बहुत से लोगों को मौका मिलता है बड़ा आदमी बनने। अब सूजा सिंह को भी मौका मिला, जबरू जट को भी मौका मिला और निज़ाम लोहार को भी मौका मिला। जबरू जट और निज़ाम लोहार ने इसको अवेल किया, जबकि सूजा सिंह इसको अवेल ना कर सका। और फिर जब कोई शख्स इसको अवेल नहीं करता तो वो पाताल की गहराइयों में गिर जाता है। वो वही सूजा सिंह के साथ हुआ। आजकल भी हमारे इर्द गिर्द बहुत से किरदार ऐसे हैं जो अवेल कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवेल नहीं करते। कुदरत उनको मौका देती है और वो फिर पाताल की गहराइयों की तरफ उनका सफ़र शुरू हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।